स्टूडेंट्स, कल के पार्ट में हमने अपने भारतीय इतिहास और उससे संबंधित कुछ साक्ष्य पढ़े हुए थे। विदेशियों का विवरण पढ़ लिया था हमने। आज हम पुरातत्व संबंधी साक्ष्य और उनसे मिलने वाली जानकारी पढ़ेंगे। चौदह सौ ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई, जिसे एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। किस अभिलेख से हमें मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत्य की जानकारी मिलती है? बोगाज कोई या एशिया माइनर अभिलेख से। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलोडोरस के बेस नगर विदिशा गरुड़ स्तंभ से है। गरुड़ स्तंभ से किसकी जानकारी मिलती है? भागवत धर्म की। गरुड़ स्तंभ से भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख शाहगौरा अभिलेख है। जो दुर्भिक्ष की जानकारी कौन देता है? शाहगौरा अभिलेख। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख, जो हमारे कानपुर में है, उससे जानकारी मिलती है हूणों के आक्रमण की। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य है एरड़ अभिलेख, जो शासक भानुगुप्त ने बनवाया था। एरड़ अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास यानी गड्ढा घर के साक्ष्य मिले हुए हैं। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थीं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के, जो प्राचीन सिक्के हैं उन्हें आहत सिक्के कहा गया है। इसी को साहित्य में कशारपड़ कहते हैं। साहित्य में प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा गया? काशारपड़। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य एवन शासकों द्वारा किया गया। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाते हुई मुद्रा वाले सिक्के से हमें संगीत प्रेमी होने की जानकारी मिलती है। एक मिनट। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा गया है? आहत सिक्के, और इसको साहित्य में काशारपड़ कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख किसने लिखा है? यवन शासकों ने। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने की प्रमाण मिलता है। तो संगीत प्रेमी कौन था? समुद्रगुप्त बीड़ा बजाते हुए मिला हुआ किसी मुद्रा पे, इसलिए उसे संगीत प्रेमी बताया गया है। अरिकमेडु, जो पंचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं हमें। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राज खारवेल के शासक जब ने बनवाया था। जूनागढ़ अभिलेख, जिसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, रुद्रदामन के शासनकाल में बना। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त।
ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। अब हम प्रागैतिहासिक काल के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में है। जिसका लिखित साक्ष्य मिले उसे इतिहास कहते हैं और जिसका लिखित साक्ष्य ना मिले उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में लेखन की कला प्रचलन के बाद उपलब्ध पढ़े हुए जो पढ़े नहीं जा सके। तो हमारा इस तरह से हम क्या कर, प्रागैतिहासिक काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, इतिहास जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और पढ़े भी जा सके हैं। आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हुए लेकिन उन्हें पढ़े नहीं जा सके। ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार। पूर्व पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य का आधार क्या था? शिकार। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में, आग का आविष्कार कब हुआ? पुरापाषाण काल में। और पहिए का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई है तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। किस जानवर को सबसे पहले इंसान ने पालतू बनाया? कुत्ते को। मनुष्य ने सर्वप्रथम तावा धातु का प्रयोग किया। तावा सबसे पहले खोज किसकी हुई? तावा की। उसके द्वारा बनाए जाने प्रथम औजार कुल्हाड़ी है। एक कुल्हाड़ी हमें अतिरम पक्कम से प्राप्त हुई है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। कृषि का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ है। सबसे प्राचीनतम अन्न उत्पादक स्थल कौन सा है? मेहरगढ़। पश्चिमी बलूचिस्तान, जो मेहरगढ़ है हमारा पश्चिमी बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, वहाँ पर स्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ है। सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? गेहूं और जौ। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई है। सबसे पहली भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से मिली है? पल्लावरम से। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने होते थे। जो पहले प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा पत्थर का प्रयोग हुआ है औजार बनाने में। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डियर स्टूडेंट्स, कुछ दिनों बाद हमारी टीजीटी की क्लास भी स्टार्ट हो रही है। जो भी अप्रिशिएंट हैं, जिन्हें भी टीजीटी या फिर क्लास 10th और 12th की तैयारी करनी है तो वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।